भगवान के मिलन का एक पावन साधन है। भागवत बिछड़े हुए जीवों को परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। भागवत एक दिव्य वांग्मय है जो जीवों को परमात्मा की ओर लेकर चलता है। प्रिय भक्ता, सत्य साधना से प्रकट होता है। आज के समय में यदि हमें परमात्मा को पाना है तो सत्य के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। सत्य साधना से प्रकट होता है, प्रयोग से प्रकट होता है, शास्त्रों के अध्ययन से प्रकट होता है। और जिन्होंने अपने जीवन में कभी अध्ययन किया ही ना हो वो ईश्वर को क्या जाने। ईश्वर को जानने के लिए साधना की जरूरत है। अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो कम से कम तप तो कर सकते हैं। कम से कम ईश्वर के प्रति जागृत करने के लिए सुमिरन तो कर सकते हैं। ईश्वर का दिया हुआ दिव्य संदेश ओम नमो भगवते का जाप तो कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अगर हम केवल नाम मात्र का सुमिरन भी करते हैं, हम केवल परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उससे भी हमारा कल्याण हो सकता है। प्रिय भक्ता, शास्त्र में सत्य नहीं, केवल सत्य की दिशा का संकेत है। शास्त्र पढ़िए। शास्त्र में आप पढ़ने के बाद जो संकेत शास्त्र देता है, अगर शास्त्र बता रहा है कि परमात्मा का घर कहाँ है, शास्त्र बता रहा है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली का मार्ग किधर है, लेकिन जाना किसे पड़ेगा? जाना तो आप ही को पड़ेगा। अब आप वायुयान से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए हमें किस प्रकार से जाना है, मार्ग और हमारा साधन अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही है। और वो लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना। चाहे आप बौद्ध धर्म से संबंधित हो, चाहे जैन धर्म से, चाहे आप ईसाई हो, मुस्लिम हो या आप सनातनी हैं, सबका लक्ष्य केवल क्या है कि परमात्मा को पाना। और अगर आप परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हैं तो आपका मार्ग अलग हो सकता है, आपका साधन अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य अलग नहीं है। इसलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए शास्त्र हमें केवल रास्ता बताता है, लेकिन चलना हमें स्वयं पड़ता है। तो इसलिए शास्त्र तो जीवन में दिव्यता दिखाने का मार्ग प्रेरक है। जब दुनिया आपको पागल समझने लगे, जब लोग आपको पागल कहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब थोड़ी सी अकल आई है। जब आप मंदिर की ओर बढ़े, जल का लोटा आपके हाथ में हो और दूसरे लोग आपको कहने लगे ये बने भगत जी, तो आप लोगों को लोग पागल कहना शुरू कर देते हैं। जब आपको समाज के लोग भगवान के प्रति जाते हुए, जब आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान के घर जा रहे हैं, कथाओं की ओर जा रहे हैं और लोग आपको कहने लगे ये पागल हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आप में थोड़ी सी अकल आ गई है। क्योंकि पागल का मतलब क्या है? पागल, पा कहते हैं परमात्मा को और गल कहते हैं बात करना। पंजाबी में गल कहना यानी बात करना। जो व्यक्ति परमात्मा को पाकर उससे बात करने लग जाए उसे पागल कहते हैं। इसलिए उन्मादी पागल होना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पागल किस विषय में हो? पागल अपने परमात्मा के प्रेम में होना चाहिए। पागल हमें अपने भगवान के प्रति सजग होकर होना चाहिए। पागल हमें अपने माता पिता की सेवा के लिए होना चाहिए। पागल हमें अपने गुरु के सेवा के लिए होना चाहिए। पागल हमें परहित धर्म सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की सहायता करने के लिए पागल होना चाहिए। हमें देश हित के लिए पागल होना चाहिए, अपने धर्म के लिए पागल होना चाहिए, अपने मजहब के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने संप्रदाय के लिए पागल होना चाहिए। जीवन में दिव्यता को पाना है तो परमात्मा का सुमिरन तो करना पड़ेगा। दुनिया भी भक्त को पहले पागल ही कहती है। इसलिए भगवान बाद में दिव्यता पाकर के जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना, तो वही लोग उस पागल को फिर कहते हैं कि वास्तव में
यही दिव्यता है और उसी की पूजा करने लग जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि भागवत श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भागवत श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, जो बिछड़े हुए जीवों को प्रभु से मिला।